युगपत समीकरण से रिलेटेड अभ्यास 7 हम लोगों ने सॉल्व किया, जिसमें हमने देखा कि अगर युगपत समीकरण दिया गया है अर्थात दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं तो उनका हल विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से करना सीखा। अब जो अगला अभ्यास है युगपत समीकरण में, उन अभ्यास में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है अब तक तो आपको युगपत समीकरण दिया होता था, अब आपको युगपत समीकरण बनाने हैं। युगपत समीकरण बनाने हैं। अब युगपत समीकरण को जब बनाना होगा तो उसके लिए किताब में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, कुछ स्टेटमेंट दिया होगा। उस स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, युगपत समीकरण को बनाएंगे। तो 7B में पहला सवाल क्या दे रखा है, जरा ध्यान दें। पहला सवाल है अंकों से संबंधित। अंकों से संबंधित पहला सवाल दे रखा है, दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है जिनका योगफल 24 है। जैसे 23 और 1 24, या 22 धन 2 24, या 20 धन 4 24, या 13 धन 11 24। ऐसी कोई दो संख्या है जिनका योगफल क्या है, 24 है। कहता है यदि उनमें से एक दूसरी की दो गुनी हो, उनमें से एक दूसरे की दो गुनी हो, तो माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या क्या है, x है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। माना पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या क्या है, y। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, 24। योगफल माने दोनों का जोड़। प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है। हमने पहली संख्या माना x, दूसरी संख्या माना y, और दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो एक समीकरण बना x धन y बराबर 24। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पुनः कहता है यदि पहली संख्या दूसरे की दो गुनी हो। पहली संख्या क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या दूसरे की कितने गुनी है, दूसरी संख्या का क्या गुनी है, दो गुनी। तो ये कैसे मिलेगा बेटा, अगर दूसरी संख्या में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो पहली संख्या मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी हो तो पहली संख्या बराबर होगी 2 गुणे दूसरी संख्या। अब 2 गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या आपने क्या माना x, दूसरी संख्या क्या है y, तो x बराबर क्या हो गया, 2y हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बेटा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो x का मान निकल गया है, ये x का मान अगर समीकरण 1 में रख दें अर्थात प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर दें तो इस प्रश्न का हल निकल जाएगा। प्रश्न में कहता है कि संख्याएं बताइए, तो ये दोनों संख्याएं हमें बतानी है जिसको हमने माना है। तो लिखोगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जब मान हम इसमें रखेंगे तो ये हो गया 2y धन y बराबर 24। ये x है, x के जगह पर हमने क्या रख दिया, 2y। तो 2y धन y बराबर हो गया 24, या 3y बराबर हो गया 24, या y बराबर हो गया 24/3, 3/24। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो बेटा दूसरी संख्या तो निकल गई, दूसरी संख्या निकल गई। अब अगर ये y का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो तो पहली संख्या निकल जाएगी। तो लिखो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर x बराबर 2y। तो ये हो गया x बराबर 2 गुणे 8, या x बराबर 8 दूना 16। तो पहली संख्या क्या हो गई 16 और दूसरी संख्या क्या हो गई 8। तो आंसर लिखना संख्याएं क्या होंगी 16 तथा 8 होंगी। यह हो गया पहले सवाल का हल। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल कहता है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताओ। दो संख्या है जिसमें दो संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। अब पुनः दिया कि दोनों संख्या का अंतर क्या हो 5 हो तो संख्याएं बताओ। तो हम क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या x, पहली संख्या x तथा
दूसरी संख्या क्या है? y है। ठीक है। प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का योग, मतलब x और y का योग, ध्यान देना, x और y का योग कहता है x और y का योग छोटी संख्या। अब इसमें हमें एक छोटी संख्या खोजनी पड़ेगी। तो x तथा y मान लिया, लेकिन हमें यह नहीं पता कौन सी संख्या छोटी है। तो हम मान लेते हैं जहां x क्या है, y से बड़ा है। x क्या है, y से बड़ा है, मतलब x एक बड़ी संख्या हो गई, y एक छोटी संख्या हो गई। अभी तो पता चल गया जो x और y माना उसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। प्रश्न में कहता है इन दोनों संख्या का योग जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या के 3 गुने से। तो बेटा छोटी संख्या इसमें कौन हुआ है, y की x, छोटी संख्या तो y हुआ, y का 3 गुना, y गुणे 3, y गुणे 3, y का 3 गुना कितना होगा, y गुणे 3 से 3 अधिक है, अर्थात उसमें अगर 3 जोड़ दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x धन y के बराबर हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का योगफल जो छोटी संख्या थी, छोटी संख्या y थी, y के 3 गुने से, अर्थात 3 गुना का मतलब क्या हुआ, 3 का गुणा करना, तो y में 3 का गुणा किया, से 3 अधिक है, अर्थात उसमें 3 और जोड़ दो, तो उसमें 3 जोड़ दिया तो किसके बराबर हो गया, x धन y बराबर 3 के हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x धन y और ये 3y हुआ, इसको बाएं साइड में ले आते हैं, -3y बराबर 3। अब बताओ 3y में से एक y घटेगा, x - 2y बराबर 3। समीकरण नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पुनः प्रश्नानुसार क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, पुनः प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर। बेटा बड़ी संख्या कौन है, x, छोटी संख्या कौन है, y, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 5 दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें युगपत समीकरण मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया। अब इन्हीं युगपत समीकरण को चाहे हम विलोपन विधि से हल करें, चाहे हम प्रतिस्थापन विधि से। तो बेटा इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, x - 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर हो गया 1। देखो x के गुणांक बराबर हैं, x के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो अगर इनको हम लोग घटा दें तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। यहां लिख दें घटाने पर, तो x से x कट गया कि नहीं कट गया, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, ये -y है प्लस 2y अब हो गया, तो 2y में से एक y घटेगा, y हो जाएगा। ये धन 5 है ऋण 3 है, 5 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब y का मान कहां रखेंगे, y का मान तो हमें मिल गया, y का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, 1 में रख दें, कहीं रख दो। y का मान कहां रख दो, चलो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर 5। यहां y का मान क्या रखो, 2 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो गया, इस 2 को उधर भेजो, ऋण 2 है उधर जाएगा धन 2, तो x बराबर कितना हो गया, 7। अतः संख्याएं क्या हुई, आपसे पूछ रहा संख्याएं बताओ, तो संख्याएं क्या हुई, 7 तथा कितना हुआ, 2। अब देखो बेटा छोटी संख्या 2 आया कि नहीं आया, आया, बोलो बड़ी संख्या x आया कि नहीं आया। प्रश्न कह रहा था कि जो ये संख्या है छोटी संख्या का 3 गुना, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 9। इन दोनों संख्याओं का जो योग है छोटी संख्या के 3 गुना से 3 अधिक है, तो छोटी संख्या तो 2 का 3 गुना 6 हुआ, और 6 में 3 जोड़ोगे 9 आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों का अंतर निकालो, 5 आया कि नहीं आया। तो प्रश्न बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यदि अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। 2 अंकों की संख्या अगर देखा जाए तो 10 से लेकर के 99 तक होता है। 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक होता है। सबसे पहले हम 2 अंकों को उदाहरण स्वरूप समझेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें कोई संख्या ले लेते हैं, बीच में मान लो हमने एक संख्या ले लिया 47, ये भी 2 अंकों की एक संख्या है। तो इसमें बेटा 7 जो है वो किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, और जो 4 है वो दहाई के स्थान पे है, ठीक है।
7 जो है इकाई के अंक स्थान पर है और 4 जो है दहाई के स्थान पर है। जब छोटे बच्चे थे तो इन क्वेश्चंस को 2 अंकों की संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, विस्तार रूप में लिखते थे। तो हम लोग क्या करते थे, 47 में जो इकाई के स्थान पर अंक दिया है उसमें 1 का गुणा करते थे और जो दहाई के स्थान पर है उसमें 10 का गुणा करते थे कि नहीं करते थे? तो ये आता था 4 गुणे 10 धन 7 गुणे 1। ऐसे ही तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, विस्तार रूप में लिखते थे। उसी का प्रयोग जब भी आपको 2 अंकों की संख्या की बात करें, 3 अंकों की संख्या की बात करें, तो हम उस दी गई संख्या को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक क्या है, आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे तो पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या क्या है, x तथा y है। x क्या है, x और y, मतलब x y। 2 अंकों की संख्या x y है। जैसे 2 अंकों की संख्या 47 था तो इकाई का अंक 7 और दहाई का अंक 4, ये 2 अंक से बना था, 4 और 7 से। ऐसे 2 अंकों की संख्या हमने लिखा x y, तो इसमें इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है, x है। अब मैं कहूं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो आप कहोगे y में 1 का गुणा कर दीजिए क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, और x में 10 का गुणा कर दीजिए क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो हमें इसे जोड़ना होगा, x का गुणा 10 में किए हो तो 10x बना और y का गुणा 1 में किए हो तो y बना। तो 2 अंकों की संख्या आप जो x y इस तरह से न लिख करके उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, विस्तार रूप में लिखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये बात समझ में आ गई तो हमको इसके हल में लिखना पड़ेगा, माना इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है कि नहीं? तो संख्या बोलो, अगर इकाई का अंक आपने x मान लिया, इकाई का अंक यहां लिखा नहीं गया, इकाई का अंक मान लीजिए क्या है, x है, तो अंक में क्या करेंगे, इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे और दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तब ये संख्या मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको xy लिख दीजिए। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक अगर y है तो आपने लिख दिया 10y धन x। ठीक है, लिखा नहीं लिखा? अब यहां पे इकाई का अंक अगर आपने x माना है, दहाई का अंक y माना है, तो इकाई का अंक x माना है, दहाई का अंक y माना है, तो yx मत लिखिएगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा। कैसे, x में 1 का गुणा कर दीजिएगा और इसमें 10 का गुणा कर दीजिएगा, तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10y धन x आएगा। हमने 10y धन x लिख लिया। अब प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, बेटा ये जो 2 अंकों की एक संख्या लिखा गया उसके लिए इतना लिखना पड़ेगा, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है तो संख्या। अब ये बना 10 अंकों की संख्या, यहां से यहां तक का मतलब ये 2 लाइन लिखना, संख्या 2 अंकों की एक संख्या मिल गया का इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कौन सा अंक, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या माने हो, x। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, दहाई का अंक क्या है, y से 1 अधिक, मतलब y से अधिक है ना, इसका मतलब y में 1 जोड़ोगे तब नहीं इकाई का अंक मिलेगा। यह समीकरण नंबर हो गया 1। समझ में आए बात? पुनः क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों के जोड़ के, पुनः क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों के जोड़ के, संख्या का अंक क्या है, x और y, इन दोनों के जोड़ के, ये संख्या किससे बनी है, ये संख्या x और y से बनी है, 2 अंक x और y से बनी है, तो x और y का जोड़, यही लिखा ना, यदि संख्या अंकों के जोड़ के, अंक का जोड़ ले लिया, 5 गुने से 3 अधिक हो, तो कह रहा है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ से, तो अंकों का जोड़ ये हो गया के 5 गुने से 3 अधिक है, धन 3 कर दो। कौन अधिक है, संख्या। यदि संख्या अंकों के जोड़ से, अंकों के जोड़ का मतलब क्या हुआ, x धन y के 5 गुना, में 5 का गुणा कर दो, से 3 अधिक है, में 3 जोड़ दो, तो वह क्या मिल जाती है, संख्या मिल जाती है ना। और संख्या आपने क्या निकाला है,
10x धन 10y धन x, तो इसको किसके बराबर कर लीजिए, किसके बराबर कर लीजिए, 10y धन x के। अब बेटा इसे हल करो, ये कोष्टक खोलो, ये इसके बराबर हो गया। अब 10y धन x बराबर 5 का गुणा x में करोगे 5x हुआ, और 5 का गुणा y में करोगे धन 5y और धन 3 हो गया। इसको भी इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 10y, इसको इधर लाओगे माइनस 5y होगा, ये धन x है, ये इसको इधर लाओगे माइनस 5x बराबर हो गया 3। तो 10y में से 5y घट गया, 5y बच गया, और ये माइनस 4x बच गया बराबर 3। हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा समीकरण 1 में इसे समीकरण 2 कर लेते हैं। अब समीकरण 1 से x का मान इसमें रख के प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 3, यही है। समीकरण 1 से x का मान क्या है, y प्लस 1, इस x के प्लेस पर y प्लस 1 रख दिया इज इक्वल टू 3, इस x की जगह पर क्या रख दिया, y प्लस 1। अब ये ब्रैकेट खोलो बेटा, तो ये 4 इसके साथ भी गुणा होगा, ये 4 इसके साथ भी गुणा होगा, तो क्या लिखा जाएगा, 5y ऋण 4y, और ये ऋण प्लस को माइनस बना देगा, 4 एकाम 4 इज इक्वल टू 3। 5y में से 4y घटेगा y होगा, ये 4 को उधर लेके जाओ, 3 प्लस 4, तो y बराबर कितना हो गया, 7 हुआ। और यही y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा y मने 7 धन 1, तो x बराबर हो गया 8। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको देखो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो संख्या बताइए, हमें क्या बताना, संख्या। संख्या तो हमने क्या निकाला था, 10y धन x निकाला था, तो लिखोगे अतः संख्या, यहां पर x तथा y का मान रखो, अतः संख्या बराबर क्या होगा, 10y धन x, 10y में की वैल्यू 7 रखो और धन 8, तो 10 सते 70 धन 8 जोड़ोगे तो संख्या कितनी हो गई, 78। बताओ, इसने लिखा x जो है इकाई का अंक दहाई से एक अधिक है, इकाई का अंक दहाई से एक अधिक हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या कहा, यहां क्या कहा, संख्या का जोड़ो, संख्या को जोड़ो, 8 7, संख्या आई 8 और 7 ना, जोड़ा 8 7, 15 में 5 का गुणा किया 75, 75 में 3 जोड़ दो 78। देखो ये संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई? तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का हल।